हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। चलिए आज हम लोग एक नया प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है। और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। एक हमारे पास 2D एरे है, एक एरे ऑफ एरे है जो कि इंटीजर को होल्ड करता है। ठीक है। तो उसमें मुझे क्या करना है, उसमें कॉमन एरे हमें फाइंड करना है। ठीक है। ये एरे है ना, जैसे कि 4 एरे है और चारों एरे में कॉमन सब एरे मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, इसको समझते हैं क्या है। जैसे कि कॉमन नंबर। ठीक है। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं 1 से। 1 देखते हैं फर्स्ट वाले एरे में है, सेकंड में नहीं है। ठीक है। यानी कि 1 क्या है, कॉमन नहीं हुआ। 2 हम देखते हैं, फर्स्ट वाले में है, सेकंड में है और थर्ड वाले में नहीं है, ना तो फोर्थ वाले में, यानी कि एक कॉमन नंबर नहीं हुआ। ठीक है। तो यानी कि ये कॉमन सब एरे का पार्ट नहीं होगा। 3 को देखते हैं। 3 जो है आपका फर्स्ट वाले में है, सेकंड वाले में नहीं है, तो यानी कि ये भी कॉमन एरे सब एरे का पार्ट नहीं होगा। एंड फोर्थ, 4 देखते हैं। 4 फर्स्ट वाले में है, सेकंड वाले में है एंड थर्ड वाले में नहीं है। ठीक है। यानी कि 4 भी ड्रॉप आउट हो जाएगा, कॉमन सब एरे में नहीं जाएगा, एलिजिबल नहीं है जाने के लिए। 5, 5 आपका फर्स्ट एरे में है, सेकंड एरे में है, ये देखिए, एंड आपका थर्ड वाले में है और फोर्थ वाले में है। ठीक है। तो ये कॉमन सब एरे जो होगा 5 में, 5 जो है सब एरे का पार्ट होगा। अब ऐसे देखते हैं 7, 7 फर्स्ट वाले में है, सेकंड वाले में नहीं है, थर्ड वाले में है, फोर्थ वाले में। ठीक है। एक में नहीं है, यानी कि सब में तो नहीं हुआ कॉमन वो। ठीक है। तो अब हम देखते हैं 8 को। 8 आपका फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है। ठीक है। चारों में है। ठीक। तो यानी कि ये जो है कि कॉमन सब एरे का पार्ट होगा। तो ये क्वेश्चन 3 तरीके से बनेगा। पहले तो मतलब कि एक आपका 2D एरे मिल जाएगा आपको, उसे बोला जाएगा कि कॉमन सब एरे इसमें से फाइंड करो। ठीक है। दूसरा ये है कि अब ये बोला जाएगा कि जो है कि स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर फाइंड करो, जो कि सारे एरे में आए हमारे। और तीसरा ये बोला जाएगा कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करो। ठीक है। तो चलो तीनों का सोल्यूशन जो है कि हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है मैंने। एक बार इसको देख लेते हैं, फिर इसको डिलीट करके फिर से हम कोडिंग करेंगे। ठीक है। जिससे कि एक हमें थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए, ये लिखा हुआ कोड को हम समझ लेते हैं। तो पहली बात तो जो है कि अगर अच्छा कुछ नंबर अगर नहीं मिलता है तो -1 रिटर्न होगा। ठीक है। तो ये जो है कि अगर एरे हमारा इम्पटी है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये -1 रिटर्न कर देगा, तो हमें आगे जाने की जरूरत है नहीं है। क्यों, आगे हम कोड करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है कि हमने एक सेट लिया। हम क्या करेंगे, ये सेट के हम थ्रू जाएंगे। ठीक है। दो तरीके से हम कर सकते हैं इसको। या सेट के तरीके से हम करें, सेट बना के। सेट बना के हम जो है कि इंटरसेक्शन निकाल लें। ठीक है। इंटरसेक्शन निकालने से जो कि चारों सेट, चारों जो सब एरे है अभी गिवन, तो उनका इंटरसेक्शन मिल जाएगा, तो जो कॉमन नंबर है वो अपने आप फिल्टर आउट होके हमें मिल जाएगा। और दूसरा तरीका है कि जो है कि हम हैश मैप या डिक्शनरी के थ्रू जाए, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये देखिए, ये कोड लिखा हुआ है। ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी है, मतलब कि मतलब उतना रीड में मतलब उतना नहीं आ रहा है, और कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी थोड़ी ज़्यादा है। 2 बार हमें फॉर लूप चलाना पड़ेगा, इवन कि 3 बार हमें फॉर लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है। तो हम चलते हैं इसी के माध्यम से करते हैं, सेट के माध्यम से। ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जीरो इंडेक्स में जो भी हमारा पड़ा था सब एरे, सब एरे को मैंने इसमें डाल दिया, कॉमन सब एरे में। मैंने मुझे मान लिया कि मुझे सारा का सारा जो कि कॉमन एरे सब मैच कर रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, फॉर लूप चलाऊंगा और मैच करता जाऊंगा इस सब एरे को। जीरो वाला को तो मैंने पहले डाल रखा था, तब जीरो का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे करना मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना, एक नंबर और ज़्यादा इटरेट होगा। तो मैं यहाँ फर्स्ट इंडेक्स से शुरू करूंगा। ठीक है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट इंडेक्स से अपना शुरू किया और ये इंटरसेक्शन लगाता चला गया। ठीक है। इंटरसेक्ट लगाते समय तो जो मुझे कॉमन नंबर मिलेगा, ठीक है, कॉमन नंबर का उसका सब एरे बनता चला जाएगा। ठीक। अब फिल्टर आउट होने के बाद ये हमें सेट मिला है। अब मैं सेट में चेक कर लेता हूँ कि सेट में कोई नंबर है कि नहीं है।
अगर है तो ये अपना अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि स्मॉलेस्ट नंबर जो है कि रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। ये चला जाएगा हमारा, रिटर्न हो जाएगा। अगर नहीं है, मान लीजिए कि इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जो कि कॉमन हो, तो हम -1 रिटर्न कर देंगे यहाँ, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग फिर से देखते हैं। हम्म, ये तो कोड इतना समझ में आ रहा होगा कि अगर ये एम्प्टी है तो -1 रिटर्न कर देगा, ठीक है। और ये एक हमारा ये कॉमन सब एरे है, जो कि शुरुआत में मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेट बना के जो जीरो इंडेक्स पे जो हमारा एरे पड़ा हुआ है, उसी को मैंने सेट में डाल दिया। जीरो इंडेक्स को, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, एक फॉर लूप चलाना है, ठीक है। फॉर लूप चलेगा हमारा इटरेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कि हमारा कहाँ पे जो है कि मैच कर रहा है नंबर। हमारा 1 से चलेगा, जीरो को चलाने का कोई मतलब ही नहीं है। जीरो डॉट काउंट -1, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं काम कर लेता हूँ, एडिटिंग हटा देता हूँ मैं, एंड ठीक है, यह है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, कॉमन एरे हमारा जो है कि कॉमन सब एरे, ये फिल्टर आउट होता जाएगा। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन हम ले लेंगे। हाँ, इंटरसेक्शन में हमारा एरे जो हमारा इंडेक्स अभी चल रहा है, ठीक है, आई, ये आ गया, ठीक है। चलिए, इतना हमें मिल गया, ये हमें कॉमन नंबर मिल गया, कॉमन एरे का कॉमन नंबर का सब एरे मिल गया। अब हम रिटर्न कराएंगे, ठीक है। रिटर्न हमें क्या कराना, स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर। अगर नहीं मिला तो -1, ठीक है। अगर कोई भी कॉमन नंबर नहीं तो -1 रिटर्न हो जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि भैया कोई हमारा वो है कि नहीं है, कोई नंबर है कि नहीं है, ठीक है। अगर है तो क्या करेगा, कॉमन सब एरे का हमें मीन हमारा चला जाएगा। अदरवाइज ये -1 जाएगा, ठीक है। अब ये हमने इसको कॉल किया है, इसको देखते हैं कि क्या आ रहा है। ये 5 आया, ठीक है। आंसर हमारा सही है। अच्छा, ग्रेटेस्ट वाले को भी हम करके देख सकते हैं एक बार। मैक्स, ये देखिए 8 आया, ठीक है, सही है। मीन और मैक्स दोनों। और अगर मैं यहाँ पे अपना ये करना चाहता हूँ कि भैया बताओ ये ये हमें सब एरे दे दो कॉमन, तो उसके लिए हमारा क्या होगा, तो ये हमारा रिटर्न कर देगा ये
उसको हम समझ लेंगे ऊपर से थोड़ा सा। कॉमन सब एरे, इस सेट को हमें फिर से एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए 8 और 5, ठीक है, ये दो नंबर हमें मिल गए हैं। तो ठीक है, ये सब एरे हमें मिल गया। ठीक है, तीनों तरीके से हमने देख लिया कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, मिनिमम, ग्रेटेस्ट एंड द सब एरे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, एंड प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कुछ सजेशन हो, अच्छा या बुरा कुछ भी, प्लीज जो है कि मुझे बताइएगा। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, धन्यवाद।